Good afternoon, students. Today is maths turn, and as you know, beta, that in maths exercise 8.1 is going on, and it is given on 127 page number. And beta, up to question number 8 we have been solved in the previous video and understood also. Now here question number 9. This is beta, perimeter of rectangle is 80 centimeter. If its length and breadth are in the ratio 5:3, then find the length and breadth of the rectangle. मेन टू से बेटा एक रेक्टेंगल है. अब रेक्टेंगल में आप जानते हो कि दो साइड्स होती हैं, एक तो लेंथ, वैसे तो बेटा 4 साइड्स होती हैं बट अपोजिट साइड्स होती हैं लेंथ एंड ब्रेथ. तो बेटा आपको यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की मेजरमेंट फाइंड करनी है. सो पेरीमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर और लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया है, बट आपको मेजरमेंट फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर. देन रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 5:3. अब हम क्या करेंगे कि जो लेंथ का रेशियो है उसको हम एज्यूम करेंगे x के साथ. तो जब रेशियो लेंथ का 5 है तो हम लिखेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x एंड ब्रेथ का रेशियो है 3 तो हम लिखेंगे ब्रेथ इज इक्वल टू 3x. नाउ हम क्या करते हैं बेटा, जो भी दिया रहता है क्वेश्चन में, जैसे कि एरिया दिया हो या पेरीमीटर दिया हो, तो उसी का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. अब हम लिखेंगे पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, क्योंकि पेरीमीटर रेक्टेंगल दिया है क्वेश्चन में, सो पेरीमीटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट बिगिंस L प्लस B ब्रैकेट क्लोजेस. नाउ बेटा 80 सेंटीमीटर. अब 80 कहाँ से आया, क्योंकि ये पेरीमीटर रेक्टेंगल है तो यहाँ पे हम वैल्यू फिल करेंगे. पेरीमीटर रेक्टेंगल 80 दिया है क्वेश्चन में, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल की जगह हम 80 लिखेंगे. नाउ इक्वल टू, ये फॉर्मूले में बेटा हम वैल्यूज फिल करेंगे. सो 2 ब्रैकेट बिगिंस, लेंथ है 5x एंड प्लस ब्रेथ इज 3x. So what now next, 80 equal to, now open the bracket, so beta 2 multiply 5x plus 3 is 8x. Now what beta, that 80 equal to 8 to just 16, 16x. Now what, x. अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. सो जो x है, x को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 80 है आपका वो राइट हैंड साइड में जाएगा, और जो x के साथ रहता है वो अपॉन में होता है. तो फाइनली 80 अपॉन 16. So 16 1 16, 16 5 80. So equal to x value is 5 centimeter. Now fill the value of x in length and breadth. So length is equal to, बेटा हमने क्या माना था, 5x. So 5 multiply x value is 5. So 5 5 25 centimeter. And breadth is बेटा 3x हमने माना था, तो 3 multiply x. So x value is 5. So 3 5 15 centimeter. Okay. Now beta question number 10 comes. The ratio of copper and zinc is an alloy is 2:1. How much zinc is there in 4.8 kg of alloy? जो आपका एक alloy है, alloy मीन्स होता है बेटा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स, मोर देन 2, ठीक है ना. तो कॉपर और जिंक का एक मिक्सचर है, एक alloy है. उसमें बेटा कॉपर का रेशियो है 2 और जिंक का रेशियो है 1, और जो टोटल वेट है alloy का वो है 4.8 kg. सो यू हैव टू फाइंड जिंक. ओके, वेट ऑफ जिंक ओनली. सो हम लिखेंगे रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज इन alloy इक्वल टू 2:1. नाउ वेट ऑफ alloy इक्वल टू 4.8 kg. जो वेट है आपका टोटल वो है 4.8 kg. अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो मैंने पहले भी बताया है जब ये एक्सरसाइज का स्टार्टिंग हुई थी. सो इन क्वेश्चन नंबर 2 3 4 भी ऐसे ही थे बेटा. जब हम इंडिविजुअल किसी की वैल्यू निकालते हैं तो हम सम ऑफ रेशियो करते हैं. So first of all we will find sum of ratio equal to 2 plus 1 is 3. Now बेटा हम क्या करेंगे, weight of zinc. So weight of zinc is equal to, अब zinc का रेशियो है आपका 1. So 1 multiply 4.8. यहाँ पे 4.8 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये टोटल वेट है. So बेटा रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4.8, आफ्टर दैट अपॉन 3. 3 is sum of the ratio. Okay. Now बेटा 3 1 3 एंड 4.8 को हमने डिवाइड किया, सो इट कम्स बाय 1.6. सो बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 1 इज 1.6. सो वेट ऑफ जिंक इज बेटा 1.6 kg. नाउ बेटा कम्स क्वेश्चन नंबर 11. द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर इफ द रेशियो बिटवीन इट्स साइड्स इज 2:3:5. सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल. मेन टू से बेटा पेरीमीटर दिया है ट्राइंगल का, ठीक है ना,
और इसकी साइड्स का रेशियो दिया है 2:3:5। आपको जो है हर एक साइड की मेज़रमेंट फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज़ 50 सेंटीमीटर, फिर रेशियोज़ लिख देंगे, रेशियोज़ ऑफ इट्स साइड इज़ इक्वल टू 2:3:5। ना बेटा हमने बताया था कि जब इंडिविजुअल फाइंड करनी हो साइड्स या कुछ भी, तब हम क्या करते हैं कि हम सम ऑफ द रेशियो करते हैं। तो सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 इक्वल टू 10। नाउ बेटा फाइंड द फर्स्ट साइड। सो फर्स्ट साइड इज इक्वल टू, अब फर्स्ट साइड का हम रेशियो लेंगे क्योंकि जो भी हमें फाइंड करना होता है हम उसी का रेशियो लेते हैं। So first side is equal to 2. Now multiply the sum of perimeter of triangle is 50 upon sum of the ratio is 10. So finally 2 multiply 50 upon 10. यहाँ पे 2 है फर्स्ट साइड का रेशियो, 50 है perimeter of triangle and 10 है sum of the ratios. So 10 1 जा 10, 10 5 जा 50. Now 2 5 जा 10 centimeter. Now second side is, अब हम लेंगे second side का रेशियो 3 multiply 50 upon 10. 10 5 is 50, 5 3 is 15 centimeter, and third side is equal to 5 multiply 50 upon 10. It is 5 1 5 5 here is 10 1 10 and 10 5 is 50, so 5 5 is 25 centimeter. So let's come to question number 12. The angles of a triangle are in the ratio 2:5:2. Then find the degree measures of each angle of the triangle. Meant to say beta, our triangle is there, all right. Our triangle is always having 3 angles and angles ratio is given 2:5:2. Mean to say एक triangle है उसमें हमेशा 3 angles ही होते हैं बेटा, and measurement of angle is given into ratio 2:5:2. Find the degree measures of each angle of the triangle. So you have to find the measurement of angles degree. So first of all we will write here beta, ratio of all angles of a triangle is equal to 2:5:2. अब हमें करना है क्या है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके तीनों ही एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। सो हमें लिख देना है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बेटा एज क्वेश्चन नंबर 11 यू हैव टू फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, सो यू हैव टू फाइंड इट इंडिविजुअली। सो दैट इज मीन कि सम ऑफ रेशियो हम कर देंगे। Sum of ratio is equal to 2 + 5 + 2 equal to 9. Now let's come to first angle. So first angle is equal to, so very simple, take first angle ratio, then the sum of the angles and then upon sum of the ratio. So first angle ratio is 2. Now 2 multiply 180 upon 9. So 9 1 is 9, 9 2 20 is 180. So 22 is 40 degree. Now second angle 5. So ratio of second angle is 5. So 5 multiply 180 upon 9. 180 it is the sum of all angles and 9 it is the sum of ratios. It will be in all the calculations. So 5 multiply 180 upon 9. So 9 1 is 9, 20 is 25 is 100. Now and third angle is, so very simple, 2 multiply, it is 2. 2 is the ratio of third angle. So 2 multiply 180 upon 9. So same beta 9 1 is and 9 20 is, so 22 is 40 degree. All right. Now let's come question number 13. Which ratio is greater? So it's very simple beta. First of all you have to write the sum 3:7 or 5:11. So two ratios are given, you have to tell which one is greater. So very simple, first of all beta ratios you change into fractions. So 3 is to comes as 3 upon 7 and then 5:11 comes as 5 upon 11. Now beta we do cross multiplication here. Cross multiplication means 3 multiply with 11 and 7 multiply with 5. So right over here 3 multiply 11 and 7 multiply 5. So it comes 3 multiply 11 is 33 and 7 5 is 35. So 35 is greater, so put the greater sign over here. Then after that we write fraction. Okay, 33 is the answer of 3 upon 7, so that is the right, and 35 is the answer of 5 upon 11. So right here beta greater than sign. So 5 upon 11 is greater, that is mean कि 5:11 is greater. जिस साइड का आपका रेशियो ग्रेटर फ्रैक्शन ग्रेटर होगा उसी साइड का रेशियो भी ग्रेटर होता है. तो दैट इज मीन कि 5 upon 11 is greater. So 5 upon 11 is the fraction of 5:11. So that's mean कि 5:11 is greater. Now your homework is practice these sums and solve second, third and fourth sum of question number 13.
Thank you. Have a nice day.